गेट रेगुलर इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने थंबनेल में देखा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें 3 साल 5 साल बाद रिटर्न मिलते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि यार इतने साल हमने इन्वेस्ट किया, अच्छा रिटर्न नहीं मिला, तो क्यों ना हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हमें डेली बेसिस पे हमें रिटर्न मंथली हमें एज ए इनकम हो। जैसे हम कहीं भी जॉब करते हैं, सैलरी आती है हर महीने, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट से भी हम उस टाइप की सैलरी या उस टाइप की इनकम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम या मंथली इनकम आराम से जनरेट कर सकते हो और आपके छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट वाले पैसों से ही निकाल सकते हो। इसमें देखिए, सबसे पहला जो तरीका आता है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट है, जिसको हम बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। इसमें यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप 1 लाख रुपए की एफडी करवा लीजिए, आपको 4 से 6% मतलब 4000 से 6000 रुपए आपको सालाना इंटरेस्ट यहाँ पे मिलते रहेगा। वो आपकी एज ए रेगुलर इनकम यहाँ पे होती रहेगी। लेकिन ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। इन्फ्लेशन लगभग 6-7-8% भी चला जाए तो भी ये 4 से 6% ही रहता है। ये उनके लिए है जिनको रिस्क कम चाहिए, रिवॉर्ड भी कम चाहिए। बस ये है कि हाँ, मेरे पास 1-2 लाख 5 लाख रुपए हैं, उनको मैं फिक्स डिपॉजिट कर दूं और मुझे मंथली सालाना जो भी इंटरेस्ट है वो आते रहे। ये वाला उनके लिए। आप भी अगर मेरी टाइप की सोच रखते हो तो एफडी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पैसे को सिक्योर सेफ रखना चाहते हो, ज्यादा आपको रिवॉर्ड नहीं चाहिए, तो एफडी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर मनी। दूसरा इन्वेस्टमेंट आता है यहाँ पे इक्विटी या म्यूचुअल फंड का, जो पर्सनल मेरा फेवरेट है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनल फेवरेट जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इक्विटी और म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है ना जिसमें हाई रिस्क तो है लेकिन हाई रिवॉर्ड भी है। अगर आप अपने 20s या 30s में हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आराम से खेल सकते हो। इसके साथ एक और तरीका आता है, इसको हम बोलते हैं ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है और कई बार तो 20-30% भी ईटीएफ हमें यहाँ पे रिटर्न दे देता है। तो जहां हम अगर एफडी में 1 लाख रुपए डालें 4 और 6000 रुपए मिले, वहीं अगर हम ईटीएफ म्यूचुअल फंड में अगर हम 1 लाख को डालें तो हमें सालाना यहाँ पे 15 से 20,000 इवन 30,000 तक का भी रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। और उन 30,000 को अगर आप मंथली बेसिस पे देखो तो 2 से 3,000 रुपए आप महीने के आराम से निकाल सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड, ईटीएफ में एसआईपी के थ्रू या कोई भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एसआईपी है चाहे लमसम है, एफडी के कंपेयर में उसमें रिटर्न अच्छा मिलेगा आपको। तीसरा इन्वेस्टमेंट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है लेकिन मैं अभी कर नहीं पा रहा उसको, या आप भी शायद ना कर पाओ, उसको बोलते हैं रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट। ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है लेकिन इसमें फायदा ये है कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ली या कोई शॉप ली या आपने कोई घर लिया तो उसको आप रेंट पे चढ़ा के अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। अगर आपके पास वेल्थ अच्छी है, आप अच्छे घर से आते हो, आपकी बिलोंगिंग अच्छी है, पीछे आपके घर में पैसा है, दादा परदादा का पुश्तैनी पैसा है, तो आपको मैं जरूर ये राय दूंगा कि आप रियल एस्टेट में पैसा डालिए, क्योंकि रियल एस्टेट की जो ग्रोथ है ना वो बाकी के कंपेयर में काफी ज्यादा भी हो रही है। और अगर आप टायर 1 टायर 2 सिटीज में आते हो तो फिर तो कहना ही क्या, जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी महंगी उतना ज्यादा आपको वहां पे रेंट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, नॉर्मल आपकी इनकम है, तो इसके अलावा भी आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आपको मैं चौथे तरीके में बताता हूँ। तो रियल एस्टेट के जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो REIT में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसको यहाँ पे बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहाँ पे अभी मैं आपको 3 नाम भी बता दूंगा जो इंडिया में काफी फेमस है। ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एज ए म्यूचुअल फंड जैसा ये, आप इनको यहाँ पे पैसा देते हो, ये 400-500 रुपए से भी शुरू हो जाते हैं। इनके पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी इनके पास में इन्वेस्टमेंट आगे होते हैं, उनसे जो भी यहाँ पे रेंटल का पैसा या जो भी इन्वेस्टमेंट से इनके प्रॉफिट्स आते हैं ना, वो आपके साथ ये लोग शेयर करते हैं। तो हमारे पास जैसे मान लो 10 लाख 20 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन ये जो ट्रस्ट है इनके पास तो पैसे हैं वो खरीदने के लिए। हम जो भी पैसा इनको देते हैं ये आगे उन प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं और उन प्रॉपर्टीज से जो भी पैसा आता है, जो भी प्रॉफिट्स आता है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हमको इनको 10 लाख 50 लाख देने की जरूरत नहीं है, 400-500 1000 रुपए से भी हम एज ए इन्वेस्टमेंट इनके साथ शुरू कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको 3 नाम दिख रहे हैं, ये थोड़े से पॉपुलर नाम है इंडिया में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी कोई भी ये नहीं है कि आप इनमें ही पैसा डालो, आप अपनी रिसर्च करके भी आप और देख सकते हो कि REIT इंडिया में कौन से अच्छे हैं। माइंड स्पेस, ब्रूकफील्ड और एम्बेसी REIT, ये 3 थोड़े से पॉपुलर है इसलिए मैंने आपको बता दिए। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप REIT के थ्रू कर सकते हो, अगर आपके पास उतना ज्यादा फंड नहीं है तो। और 5वां जो तरीका है जो आप अपनी रेगुलर इनकम जिससे जनरेट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट से, वो आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है और शायद इन फ्यूचर में और भी उसकी डिमांड हो सकती है। उसको हम बोलते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। आपने 12% क्लब का नाम सुना होगा। 12% क्लब जो हमारा भारत पे आया था, उसी के अंडर में ये वाली एक स्कीम है 12% क्लब की। ये यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि आप जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे, हम यहाँ पे आपको 12% का कमीशन 100% ला के देंगे, गारंटीड, ऐसा ये बोलते हैं। देखिए ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ इनवॉइस डिस्काउंटिंग का। अगर मैं डायरेक्ट बोल देता कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग में आप पैसे डालिए आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो शायद आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने 12% का एक एग्जांपल दिया जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग वाला काम करती है। इसी टाइप की इंडिया में और भी बहुत
सारी चीजें जो अभी चल रही है इसके ऊपर आप यूट्यूब पे, गूगल पे और भी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये तो हो गया अभी 5 तरीका। अभी एक तरीका और बचा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी काफी अच्छा प्लान है, उसकी तरफ अपन अब चलते हैं। तो ये हमारा छठा तरीका जिसको यहाँ पे बोलते हैं SWP, मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इस प्लान को बनाया इसलिए गया है कि आप विड्रॉल निकाल सको, मतलब आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह आता है उसको आप विड्रॉल कर सकते हो। इसका नाम ही इसलिए SWP लिखा गया है। अब इसमें क्या होता है, हमें सालाना यहाँ पे 10 से 12% इंटरेस्ट मिलता है, जहाँ 4 से 5% FD में मिलता है ना, उसका जस्ट डबल यहाँ पे है, वो भी कितना, 10 से 12%। अब इसमें भी जो इंडिया में जो फेमस है ना 2 से 3 जो SWP करते हैं बढ़िया, उनके भी मैं आपको नाम बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप अभी SWP में इन्वेस्ट करने वाले हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपने साल भर में यहाँ पे 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इसमें। अब यहाँ पे आप हर महीने यहाँ पे 30,000 रुपए निकाल सकते हो 8 साल तक। अब आप एक बार इसको कैलकुलेट करके देखिए, आपने 20 लाख रुपए दे दिए इनको, अब आप 8 साल तक हर महीने 30,000 रुपए यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। तो 8 साल बाद आप कैलकुलेट करोगे ना 30,000 को 8 साल से, तो आप यहाँ पे विड्रॉल कर लोगे 28,80,000 रुपए। तो आपने दिए कितने थे, 20 लाख, लेकिन आपने निकाले कितने, 28,80,000 रुपए, और वो भी कितने, हर महीने 30,000 रुपए आपकी इनकम होती रही। तो इसी को बोलते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट की और उसी इन्वेस्टमेंट से आपकी मंथली इनकम या रेगुलर इनकम आपको आती रही, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। दिया आपने भले कम है, लेकिन आपने 8-10 लाख रुपए ज्यादा यहाँ पे उनसे वापस लिए इंटरेस्ट के साथ। तो SWP भी काफी अच्छा प्लान है। मैंने अपने फैमिली में 2-3 मेंबर को बताया है, उनके पास इतना फंड है इसीलिए उन्होंने इसमें इतना डाला है। जरूरी नहीं है आप 20 लाख डालो, आप 10 लाख 5 लाख से भी कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप 20 लाख देते हो तो 8 साल तक आप 30,000 रुपए निकालोगे, तो भी आपके यहाँ पे 28 लाख रुपए आप उनसे वापस ले लोगे। तो आपके घर में किसी की एज बड़ी है, आपको लगता है कि उनके लिए आप ये प्लान ले लो, हर महीने उनको मंथली इनकम आती रहे, तो ये प्लान अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।